स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बीपीटी भी बोलते हैं क्योंकि बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, चलते हैं। अब देखते हैं कि आखिर थेल्स थ्योरम है क्या। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। हो सकता है एग्जाम में स्टेटमेंट दिया हो या फिर ऐसे भी आ सकता है थेल्स थ्योरम प्रूव करने को तो आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे। हालांकि ज़्यादातर मैंने देखा कि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, क्वेश्चन में आपको केवल प्रूव करना होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, इन अ ट्रायंगल अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑन द डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी ट्रायंगल में आप किसी एक साइड्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो बाकी दो साइड्स को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, वो लाइन जो है दोनों साइड्स को इक्वली रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं। कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे, कोई भी ट्रायंगल बना सकते हो आप, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि पर्टिकुलर ही ट्रायंगल बनाना है। हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम हमने दे दिया ABC। अब थ्योरम में हमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड्स के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे तीन साइड्स होते हैं आप ट्रायंगल में, पता है आपको, AB, BC और AC। आप तीनों साइड में किसी भी एक साइड्स के पैरेलल, जैसे मैं यहाँ पे BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, और ये दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करेगा। AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यह DE और BC दोनों क्या है, पैरेलल है। हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है ना, क्योंकि थेल्स थ्योरम हमारा एक कहता है कि किसी भी आप पे ट्रायंगल में किसी एक साइड्स के पैरेलल कोई दूसरा लाइन ड्रॉ करते हो ना तो बाकी दोनों साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमने फिगर बना दिया। सबसे पहले आप गिवन में क्या लिखोगे, गिवन ट्रायंगल ABC वेयर DE पैरेलल टू BC, यानी इस ट्रायंगल में जो DE लाइन है वो BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE। ठीक है, यानी कि AB का जो D पॉइंट है इनका जो रेशियो है उसी तरह AC पे जो E पॉइंट है इनका रेशियो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी कर लेना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हमें B से E को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, और D से E को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ज्वाइन BE एंड CD। ठीक है, एंड ड्रॉ। ठीक है, ड्रॉ हमें परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना होगा। एक E से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जिसका नाम दे देगा हम लोग DM दे देता हूँ, सॉरी E से M पर EM दे देता हूँ, और D से AB पर दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग जिसका नाम हम लोग D दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, EM किस पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, AB पर, एंड DN जो है हमने किस पे परपेंडिकुलर किया, साइड AC पर। ठीक है, हमारा यह कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए बच्चों, अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल ADE। आप देख रहे हो ट्रायंगल ADE जो है इसमें दो परपेंडिकुलर है, एक तो हमारा EM है, इसको क्लियरली लिख देता हूँ, EM है, दूसरा क्या है हमारा EN है। तो ये जब हमारा EN परपेंडिकुलर होगा तो बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आप सभी को पता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो 1/2 इंटू बेस में क्या लूँगा, अगर मैं हाइट EM ले रहा हूँ तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, AD इंटू EM। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप ध्यान दोगे, आपने जो बेस लिया है ना वो AD लिया है, ठीक है, बेस AD लिया है और परपेंडिकुलर EM लिया है। अब इससे रिलेटेड जो हमें प्रूव करना है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं, AD/BD, यानी कि AD तो इस ट्रायंगल में ये वाला साइड हमारा आ रहा है, अब क्या लेना है हमें, BD लेना है। तो BD किस ट्रायंगल का साइड है, आपको BED का, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको BED, इसका भाग है। तो हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, ठीक है, इसका होगा 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा इसका, BD हो जाएगा, और हाइट क्या हो जाएगा, EM हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें तो कोई परपेंडिकुलर नहीं है, फिर हमारा बेस BD कैसे हो जाएगा, EM परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं अलग से आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो पॉइंट वर्टेक्स C से हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर करेंगे, ठीक है। फिर इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये मान लो CM हो गया, तो ये CM क्या हो जाता है, हमारा हाइट हो जाता है, और AB जो है वो बेस होता है। सेम सिचुएशन आप लोग यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो, BD क्या है, बेस है, और EM जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, इसलिए ट्रायंगल BED का हमारा जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी कि BD इंटू EM। ठीक है, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 1/2 इंटू AD इंटू EM डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू BD इंटू EM। सबसे पहले 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और EM से EM कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया हमारा, AD बाई BD। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू क्या हो गया, AD/BD। यानी कि हमें जो प्रूव करना है उसका एक साइड तो हमने यहाँ पे ला लिया, ठीक है। अब फिर से हम आते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में फिर से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADE लेंगे, ठीक है ना। और इस बार हम क्या करेंगे, बेस क्या लेंगे, AE लेंगे, और DN क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस क्या लेंगे हम लोग, AE लेंगे, और हाइट क्या होगी इस बार, DN होगा, ठीक है। फिर अब इसी से रिलेटेड हमें कौन सा दूसरा ट्रायंगल लेना होगा, CDE लेना होगा, जिसमें इसमें हमने BDE लिया था, इसमें हम लोग क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE क्या होगा, 1/2 इंटू, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा, इंटू हाइट क्या होगा, DN हो जाएगा, ठीक है। अब इनको भी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DN डिवाइड बाई 1/2 इंटू CE बाई DN। 1/2 कैंसिल आउट हो गया, DN कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, AE डिवाइड बाई CE। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है उसमें क्या है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, इन दोनों का ट्रायंगल का जो एरिया उसका रेशियो क्या है हमारा, AD/BD। दूसरा में भी आप देख रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE तो है, दोनों में है, बट
यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी है और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई है। यानी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी के जगह पर सी डी ई लिख दें तो दोनों इक्वेशन का हमारा एल एच एस इक्वल हो जाएगा। और जैसे एल एच एस इक्वल होगा हम लोग क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आर एच एस को इक्वल कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है कि क्या ट्रायंगल बी ई डी और सी डी ई क्या दोनों इक्वल है। इसके लिए चलते हैं हम तो फिगर पे गौर करते हैं। फिगर में आप देखो यहाँ पे बी सी और डी ई दोनों क्या है, पैरेलल साइड है और पैरेलल साइड्स में डी ई की बेस पे ही दोनों ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं। आप बी ई डी देखो और सी डी ई देखो, दोनों का बेस जो है ट्रायंगल का वो क्या हमारा डी ई है और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में बन रहे हैं। तो अगर किसी भी दो पैरेलल साइड्स के बीच में सेम बेस से जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ट्रायंगल बी ई डी, ट्रायंगल बी ई डी इक्वल होगा ट्रायंगल सी डी ई के, ट्रायंगल सी डी ई के। रीजन आपको लिखना होगा, ब्रैकेट में यहाँ पे रीजन दिखाना होगा। ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। यानी कि अगर किसी भी पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस से जो ट्रायंगल बनते हैं, इस पे फोकस करेंगे। ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, ये ट्रायंगल देख रहे हो, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में बने हुए, दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए, दोनों का बेस सेम है। यानी कि ये जो दोनों ट्रायंगल है उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि सी डी ई और बी ई डी दोनों इक्वल है तो हम लोग सी डी ई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ई डी। ठीक, इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा ए ई बाई सी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड दोनों में हमारा क्या है, एल एच एस इक्वल आ गया। तो जब किसी भी दो इक्वेशंस के अगर एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या कंक्लूजन निकला, दोनों का एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल होगा। तो इसका आर एच एस क्या है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी। ठीक है, यही हमारा थेल्स थ्योरम था, बीपीटी था। यहाँ पे हमारा थेल्स थ्योरम जो है प्रूव होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।